बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस साल पेंशन बंद या पेंशन ख़त्म होने वाली खबर कोई 10वीं बार ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है। इसकी बड़ी वजह तो IMF पैकेज है, जिसके तहत गालबन हर 6 माह बाद रिव्यू होता है और देखा जाता है कि मरीज़ अभी तक ज़िंदा क्यों है। इस पर मज़ीद कौन सा बोझ लादा जाए कि इसकी उखड़ती हुई सांसें बंद हो जाएं। जब से साबका और मौजूदा हुक्मरान सरकारी मुलाजमीन को अपना ज़ाती मुलाजम तस्वर करने लगे हैं, IMF के हुक्म पर पेंशन बंद करने का हदफ इनको शायद सबसे आसान लगता है। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि पेंशन असलाहात के नाम पर भी कर्जा मिल जाता है। दोस्तों, मेरी राय ये है कि पेंशन कभी ख़त्म नहीं होगी, यह किसी न किसी सूरत में मिलती रहेगी। पेंशन कोई खैरात नहीं जो हुक्मरान अपनी जेब से देते हैं, बल्कि पेंशन वो महाना रकम है जो हुकूमत मुलाजमीन की साबका खिदमात के पेश नज़र उन्हें अदा करती है। पेंशन का खात्मा मौजूदा हुकूमत के वेलफेयर स्टेट के तस्वर की भी नफ़ी होगा, या फिर इनका वेलफेयर स्टेट का नज़रिया भी अपना ही है। गुज़श्ता कई सालों से पेंशन के खात्मा की खबरें चलती रहती हैं। पहले साल में एक आध दफ़ा खबर आती थी कि पेंशन बिल बहुत बढ़ गया है, हुकूमत इससे परेशान है, इसका कोई ना कोई हल निकालना चाहती है। कभी ये आता था कि कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम लाई जा रही है, कभी कोई और ज़राए तलाश किए जा रहे थे कि पेंशन बिल को लिमिट्स में रखा जा सके। लेकिन अब जब से IMF हर 6 माह के बाद अपने पैकेज पर रिव्यू करता है, अपनी नई शराइत थोपता है, तो ये साल में कई दफ़ा पेंशन बंद की खबरें आती रहती हैं और गवर्नमेंट मुलाजमीन और लोगों में मायूसी फैलाई जाती रहती है। कंट्रैक्ट पर मुलाजमीन की भर्ती के मामला भी साल हर साल से जारी हैं। कभी कंट्रैक्ट पर भर्ती शुरू कर लेते हैं, फिर कुछ सालों के बाद उनको रेगुलर कर देते हैं, फिर उनके पे प्रोटेक्शन के लिए अदालतों से आर्डर आ जाते हैं, और ये एक अजीब तमाशा है जो कई साल से जारी है और इसको अगले सालों में भी जारी रखने के लिए प्रपोजलें तजावीज़ दी जा रही हैं। दोस्तों, आपको फैमिली पेंशन की मुख्तसर सी तारीख बताते हैं। पेंशन पर डिटेल से वीडियोस भी बनाएंगे कि मौजूदा पेंशन तक पहुंचते पहुंचते कौन सा और कितना लंबा सफ़र तय किया गया है। आज़ादी के वक्त मुल्क में फैमिली पेंशन का कानून तो था ही नहीं, यानी सिरे से फैमिली पेंशन मिलती नहीं थी। फैमिली पेंशन का हक पहली दफ़ा पेंशन कम ग्रेजुटी स्कीम्स 1954 के तहत दिया गया। मुलाजमीन के दौरान सर्विस वफात की सूरत में फैमिली को 5 साल के लिए पेंशन मिलती थी, और रिटायरमेंट के बाद पेंशनर्स के फौत होने पर 5 साल के बकिया अरसा के लिए फैमिली को पेंशन दी जाती थी। यानी पहले 5 साल में जितने साल पेंशनर पेंशन ले चुका होता था, तो उसके 5 साल अरसा पूरा होने में जितना अरसा बाकी होता था फैमिली को पेंशन दी जाती थी। और अगर ऑलरेडी 5 साल हो चुके होते थे पेंशनर के फौत होने पर, तो फैमिली को पेंशन नहीं मिलती थी। 1972 में फैमिली के लिए पेंशन 5 साल की बजाय 10 साल के अरसा के लिए कर दी गई। इसके बाद जुलाई 1983 से फैमिली पेंशन ताहयात की गई है। पहले पेंशन की एक हद मुकर्रर थी, इस हद से ज़ायद पेंशन की रकम निसफ कर दी जाती थी। वक्त के साथ साथ ये कट ऑफ पॉइंट ख़त्म कर दिया गया, बल्कि उल्टा पेंशन की कम अज़ कम हद मुकर्रर कर दी गई कि इस रकम से पेंशन कम ना हो। पहले कमोटेशन या ग्रेजुटी की मद में यकमुश्त दी गई रकम मुकर्रर अरसा के बाद बहाल नहीं होती थी। जैसे जैसे मुल्क तरक्की करता गया, मुलाजमीन की मराहत में भी इजाफा होता गया। पेंशन और ग्रेजुटी की मद में छोड़ी पेंशन की रकम भी बहाल होना शुरू हो गई। मुल्क तरक्की की राह पर गामजन होगा तो मराहत में इजाफा होगा। अगर दी हुई मराहत वापस लेने पर गौर हो रहा है, तो हुक्मरानों को मान लेना चाहिए कि मुल्क आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ जा रहा है। पेंशन इंशाल्लाह बंद नहीं होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।